नमस्कार और इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस पूरी चर्चा में हम मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के एक ऐसे कंसेप्ट को डिकोड करेंगे जो सच में कमाल का है। मतलब जरा सोचकर देखिए, हम अक्सर गुस्से को एक नेगेटिव चीज मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी गुस्से को, इसी नेगेटिविटी को एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल, आज हम इसी स्ट्रैटेजी को बारीकी से समझने वाले हैं जो दुनिया के हाई अचीवर्स अपने जीवन में अपनाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन से बड़ी बड़ी कामयाबियां कैसे हासिल की जाती हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। कड़वे शब्दों का सामना करने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सभी कभी ना कभी दो चार होते ही हैं। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा दिल पे लग गया। वो जो शुरुआती दर्द होता है ना, वो जो चुभन और अपमान का एहसास होता है, वो बहुत ही नेचुरल है। हम इंसान हैं, बुरा तो लगता ही है, लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। उस दर्द के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या उस दर्द को एक जीवन भर का बोझ बन जाने दिया जाए या फिर उसका कोई और कहीं अधिक शक्तिशाली इस्तेमाल हो सकता है? यहीं से तय होता है कि कौन आम रहेगा और कौन बनेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भाग 1, प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करना बनाम उत्तर देना यानी रिस्पॉन्ड करना। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें सफल लोगों के माइंडसेट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है। बाईं तरफ देखिए, रिएक्ट करना। ये बहुत ही आवेगी और अचानक होने वाला एक्शन है। किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत गुस्से में बिना सोचे समझे पलटवार कर दिया। ये डिस्ट्रक्टिव होता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन वहीं दाईं तरफ देखिए, रिस्पॉन्ड करना। ये पूरी तरह से एक सोची समझी, कैलकुलेटेड और रणनीतिक प्रोसेस है। जो लोग वाकई लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं ना, वो तुरंत भड़कते नहीं हैं। वो एक कदम पीछे लेते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और फिर वो कदम उठाते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही हो। मतलब वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह से उनके मास्टर बन जाते हैं। भाग 2, गुस्से को पालने की कला। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली मतलब क्या है। सोनू शर्मा जी ने यहाँ सिनेमा के एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग का जिक्र किया है, गुस्से को पालना सिखा दिया। अक्सर बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गुस्सा बुरा है, इसे पी जाओ या शांत कर लो। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस गुस्से को एक भट्टी में कैद करने की, उसे पालने की। ये डायलॉग सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं है, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन का एक बहुत गहरा सबक है। अपने अंदर की उस आग को सही दिशा देना और उसे तब तक सीने में जलने देना जब तक कि मंजिल न मिल जाए, यही तो असली कला है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? चलिए इन 3 स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप है कड़वे शब्दों को एक्सेप्ट करना। मतलब इस बात से भागना नहीं है कि हाँ दिल दुखा है, उस सच्चाई को स्वीकार करना है। दूसरा स्टेप, और सच कहूँ तो ये सबसे मुश्किल है, इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करने से साफ इनकार कर देना। अपनी एनर्जी को तुरंत जुबान से बाहर निकलने से वहीं रोक देना है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, उस रोकी हुई, उस जमा की हुई असीम एनर्जी को, उस आग को अपनी सफलता में पूरी तरह से झोंक देना। ये एक ऐसा कमाल का लॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो किसी भी इंसान के अपमान को उठाकर उसे एक महान अचीवर में बदल सकता है। भाग 3, सफलता ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी जमा की हुई एनर्जी का, इस पाले हुए गुस्से का फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। सोनू शर्मा जी के इस कोट पर ध्यान दीजिए, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। बस यही है अल्टीमेट गोल। जब वो पाला हुआ गुस्सा पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल एक्सीलेंस से मिलता है ना, तो नतीजे दुनिया को हैरान कर देते हैं। आलोचकों को जवाब देने का इससे भारी, इससे पावरफुल कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये चीख पुकार वाली लड़ाई नहीं है, ये वो जंग है जो सिर्फ और सिर्फ कर्मों और उपलब्धियों से जीती जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि पर्सनल शिकायतों को महज एक शिकायत मत रहने दीजिए, उससे अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प, एक ड्राइव में बदल दीजिए। लड़कर जवाब देने के बजाय अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस से, अपने बेजोड़ काम से जवाब देना है। गुस्से को बाहर फेंकने के बजाय उसे एक हथियार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के काम आए। क्योंकि सच तो यही है कि तुरंत मिलने वाली संतुष्टि से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है लंबे समय की महानता। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जीवन के सफर में आलोचनाएं और दिल दुखाने वाली बातें तो आती ही रहेंगी,
लेकिन जब अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन सामने आए तो इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। क्या वो गुस्सा एक विनाशकारी शक्ति बनेगा जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा, या फिर वो एक ऐसा फ्यूल बनेगा जो इंसान को अभूतपूर्व सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शक्ति और चॉइस हमेशा हमारे ही हाथों में होती है। जरूरत है तो बस सही दिशा पहचानने की। इसी विचार के साथ इस